सीए लाए हो, मुसलमान को टारगेट कर रहे हो। एनआरसी लाए हो, मुसलमान को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या नाम है, कश्मीर में कौन सी धारा हटाई, उसमें भी मुसलमान को मुद्दा बना रहे हो। अबे भाई, कश्मीर में बनाया आपने 370, वो आपकी वो कश्मीर की बात है, उसमें भी आपने मुसलमान को मुद्दा बना रहे हो। 3 तलाक में आप घुस रहे हो। अबे मसला हमारा है, सरकार हमें दिखा रहा है। सीए एनआरसी, 2 मिनट में। हाँ, ये भाई अभी कहीं डर नहीं रहे थे कि मुसलमान कहीं नहीं डरता है। सीए एनआरसी से ये डर गए। अब सुनिए, मदरसे क्यों चलवाए गए, गुरुकुल खत्म करवा के? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों लाया गया? वक्फ बोर्ड क्यों चलाया गया? मुस्लिम पर्सनल कानून क्यों चलाया गया? शरीयत क्यों लाया गया? पीसीटीवी बिल 2011 में क्यों लाया गया? बताइए, नहीं डरते थे तो कहाँ डरते थे? गुरुकुल की बात है जो कर रहा है भाई, हमारा मजहब की चीज हम चला रहे, तुम अपना मजहब की चीज चलाओ ना। कौन मना कर रहा है? हम वही तो बता रहे हैं। तुम बनाए क्यों नहीं? आपने बनने क्यों दिया? बीजेपी, एक बात सुनो, बीजेपी की सरकार बहुमत से 2 बार आया, आपने सरकार से मांग क्यों नहीं करा? बनाओ, आप कौन रोक रहा है? मगर हमारा चीजों से आपको पेट में दर्द हो जाता है, क्यों होता है भाई? डर की बात नहीं है, ये डर की बात है पूरी। ये पूरी डर की बात है। अगर आपको डर कोई नहीं था, आपने सब कुछ अपना पर्सनल क्यों लिया? कहते हैं एक बन के रहेंगे, भाई की बात तब होती है ना जब एक जैसा होता सब कुछ। आपने तो सब कुछ अपना पर्सनल ले लिया। किसी के घर पे कब्जा कर ले तो हमें सुन लीजिए, कोर्ट में नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा पर्सनल लॉ में। इनके क्यों जाना पड़ेगा भाई? अरे संविधान है ना देश में, तो संविधान से चलने देते ना। क्यों संविधान को खत्म करके अपने पर्सनल लॉ वगैरह लाए? बताइए। ये कानून का मुसलमान ने बनाया ना सरकार ने बनाया? बताओ, कोई मुसलमान पर्सनल बनाया या सरकार बनाया? चाहे कोई भी सरकार आया है भाई, हम मांग करें हमारा बना, आप भी मांग करो। आपका क्यों नहीं बन रहा है? हम वही मांग तो कर रहे हैं। अच्छी बात है, तो कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। हम वही मांग तो कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो सरासरी बोर्ड आना चाहिए। हमारा चीज खत्म होना चाहिए या नहीं और होना चाहिए? इनके चीज बनना चाहिए। भाई तुम्हारा चीज तुम बनाओ ना, हमारा चीज हम बना रहे हैं। हाँ, तो वही चीज तो कह रहे हैं। क्यों गुरुकुल खत्म करके मदरसे बनवाए गए? तो तब तुम इस चीज में खुश थे। तुम्हारी सरकार थी, तुम तालियां पीट रहे थे। आज अपनी सरकार आई है तो हम करेंगे भाई। ये तुम्हारा सरकार, बदलाव जरूरी होती है। अच्छा, बदलाव होगा और बदलाव हो रहा है। हमारा सरकार है, बिल्कुल था। तो मोदी जी जहाँ भी जीत रहा है बेईमानी से जीत रहा है। तुम्हारा सरकार था, बेईमानी से जीत रहा है। अभी 7 सीट दिल्ली में से मिला था, बेईमानी करके जीता। फिर मुसलमान ने वोट नहीं लिया। कौन सी बेईमानी? कौन सी बेईमानी? मेरे सरकार है। हमने कहा तुम्हारी सरकार थी जब ऐसा करा तो तुम भी तो बोल लो मेरे सरकार है ये। हाँ, तो यही कह रहे हैं। आप ऑन कैमरा में आप कह रहे हो बीजेपी हमारा सरकार है। सर मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड में बदलाव क्यों होना चाहिए? जी, क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए। किसी भी जगह को वो कह देती है वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उनको दे दिया जाए। कल को मेरे घर को कह देगी कि उनकी जमीन है तो उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं किसी संवैधानिक यात्रा में नहीं जा सकता। मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? इस्लामिक पर्सनल लॉ में, इनके पर्सनल अदालत में। क्यों? और जब मैं इनके ऊपर करूंगा कि सर मेरी जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, छोड़ दीजिए, तो इनका मन आया तो छोड़ो, नहीं मन आया तो नहीं छोड़ेंगे। तो भैया क्यों खत्म नहीं होना चाहिए? आज तक बात सुनिए, आप कोर्ट लेके जाओ तो सरकार तुम्हारा है। तुम जब अभी बोल रहे सरकार तुम्हारा है, कोर्ट में भी तुम्हारा फैसला नहीं हो रहा, फिर किस चीज का तुम्हारा सरकार है? भैया वही तो कह रहे हैं, बनाया गया है, वही तो कह रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं। पीछे बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं। सरकार भी है तो कोर्ट क्यों नहीं फैसला कर रहा है? भाई आपको मालूम है वक्फ बोर्ड होता क्या है? हाँ पता है क्या होता है वक्फ बोर्ड। एक जैसे यहाँ बोर्ड के अंदर में जो कोई केस आता है लेकर आदमी, या फिर उसका जो निवारण है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, हाई कोर्ट में नहीं होगा, किसी कोर्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कानून है ना, कहीं तो होगा। कानून है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, कहीं ना कहीं तो होना उनका ही एक है ना, 7 मेंबरों का एक कोर्ट है, उसमें ही कोर्ट जाएगा, केस जाएगा है ना। 7 मेंबरों का तो है ना, वो निकाले भाई। सरकारी लोग नहीं है उसमें, सरकारी लोग नहीं है। वक्फ बोर्ड हमारा चीज है, कोई सरकार का कोई भीख दिया हुआ है क्या? ये तो हमारा दान जो करे है किसी ने। बात ये है कि ये कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हम? कहाँ सुनवाई नहीं होता है? क्यों हुआ? सरकारी लोग बैठा हुआ नहीं है? कितने मेंबर सरकारी बैठा हुआ? सर वक्फ बोर्ड का एक अपना एक वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूटरी है, उसमें ही केस जाएगा और वहाँ उन्होंने पास कर दिया तो कहीं पर भी जा नहीं सकता वो। किसी के साथ नाजायज तो नहीं होता है। एक बात सुनिए, अभी अगर मान के चलिए किसी को उस विश्वास ना हो कि इन्होंने जो फैसला दिया है वो सही है या गलत है, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं ना। बात सुनिए, अगर वक्फ बोर्ड ने किसी के साथ नाजायज करा है ना, वो तो इस्लाम के साथ गद्दारी बना कर आए।
हम सुन लीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते ना। नहीं नहीं, हमारा इस्लाम क्या, सुन लीजिए, इस इंसान को ये अल्लाह के दान करा हुआ चीज़ है जो अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ कर दिया, ये है वक्फ। अगर जिसने अल्लाह का चीज़ों को, वक़्फ़ को, अगर किसी ने गलत नज़र से इस्तेमाल, अब जिस तरीके से क्लेम होता है 1500 साल पुराने मंदिर पर क्लेम कर दिया वक्त ने। अगर एक बार सुनो, क्यों वक्फ बोर्ड में मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं है, मेरी बात सुनिए ना। वक्फ बोर्ड में एक मंदिर को क्लेम किया, 1500 साल पुराना मंदिर था। मेरी बात सुनिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अरे सर बात सुनिए, अब वो केरला की बात कर रहे हो ना आप, वो 250-300 साल पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना नहीं है। सुन लीजिए, वो दावा करे हैं। कोई मुसलमान ने ऑन कैमरा में आके बोला है भाई मस्जिद का सर्वे करवाओ, तोड़ो, कभी बोला है भाई? बोला है कभी मुसलमान? एक भी दिखा दो वीडियो। हम करते ही नहीं है। अब भाई दावा करा है, ये थोड़ी है हमने बोल दिया भाई सर्वे करो, हमने कभी बोलते ही नहीं है। मगर आप एक बात सुनो, हमारा हिंदुस्तान के अंदर इतनी ये तो दावा कर सकते हैं ना कि किस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया हो। अरे हमने तो कभी तोड़ने की बात ही नहीं करते हैं। आप लोग तो जो सर्वे किस बात का होगा? नाम पे तोड़ने की बात कर देते हो। सर्वे किस बात का होगा? अभी जामी मस्जिद में आ गए आप, यहाँ भी माहौल बिगाड़ रहे हो। अभी कुछ दिन पहले आप क्या कर रहे थे? आजमी शरीफ के मुद्दा उठा रहे थे, अभी यूपी में मुद्दा उठा रहे थे। आप सिर्फ यही खुदाई करते रहोगे क्या? हमारे देश में कोई काम धंधा बचा ही नहीं है, बस खुदाई चालू कर दो। एक मोदी जी एक काम करो, सबके हाथ में फावड़ा दे दो, है सारे धर्म के लोगों के साथ, जी भाई खुदाई चालू कर दो, यही काम बचाओ। देना पड़ेगा भाई ये सरकार पता क्यों करते हैं? सरकार बचना चाह रहा है। ये जो शिक्षा में बात नहीं करता है, रोजगार में बात नहीं करता है, हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं करता, फेंकता है बार बार, बाहर देशों में जाके फेंकता है। हमने हॉस्पिटल बना दिया, हमने स्कूल बना दिया, और यूपी में 10 बच्चा जल के मर जाता है, ऐसा हॉस्पिटल बनाते हैं। पब्लिक का पैसा है। क्या कहना चाहेंगे? चांबा संभल मस्जिद के ऊपर चर्चा हो रही थी देश के अंदर में, अब दिल्ली जामा मस्जिद के ऊपर भी बात कही जा रही है कि सर्वे की मांग उठ रही है। तो दंगा फैलाने वाला ये बात तो है। वो बात हो गई ना कि आपकी मर्जी है, आप किसी को भी बोल सकते हो कि जी इसके नीचे मंदिर है, जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रहा है तो वो ऐसे बनाएगा या उसको पूरा खोद के बनाएगा? पहले तो सर्वे की बात की जा रही है। सर्वे का मतलब ये होगा, नहीं सर्वे की बातें कर रहे हो। पहले तो खुद के अगर मैं दावा करूं मोदी जी का बंगले के अंदर मस्जिद है, मुझे खौफ में आया नजर में, तो खुद बनने के लिए इजाजत दे दोगे? एक आदमी आजमीर में जो दावा ठोका है, उनने क्या बोला है? उनने बोला मुझे रात को खौफ में आया, ये मंदिर है, उनकी सुनवाई कर रहे हो। ऐसा हम भी कर दे, मगर हमारे देश में क्या बचेगा? दंगा फसाद होगा और क्या होगा? मैंने हमारे देश में और कोई बात ही नहीं है। महंगाई के बारे में सरकार बात नहीं करता है, रोजगार में बात नहीं करता है, शिक्षा में बात नहीं करता है, गरीबों के लिए बात नहीं करता है, मगर हर वक्त क्या करता है? दोनों मजहबों को लड़ा के रख लो, ठीक है? नजर आता है लोग को, बस यही काम बचा हुआ है लोग को। भाई। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं वीरान पड़ा हुआ है, बहुत सारे मस्जिद ऐसा वीरान पड़ा हुआ, भाई उनको आबाद करो ना, उनको आबाद करो। मैंने तो ऐसे मंदिर दिखा देंगे जो ऐसे उल्टी सीधी हुआ हरकत हो रहा है, ऐसा मस्जिद दिखा देंगे जो ताला मार रखा हुआ भी उल्टी सीधी हरकत हो रहा है, ठीक है? लोग घूम रहा है, मगर आस्था वाली चीज आप ताला मार के रख दिया, उसको करो ना आबाद। मंदिर को भी आबाद करो, मस्जिद को भी आबाद करो, हर किसी का आस्था की बात है, मगर जो चीज आबाद है उसको आप खुदाई करवा रहे हो और दंगा करवा रहे हो, गलत बात है। और मंदिर दोनों को आबाद करो, एक को क्यों? नहीं, मंदिर और मस्जिद दोनों पवित्र स्थान है, पाक जगह है, उनका आदर होना चाहिए। आप अगर सच्चे दिल से जाओगे ना तो आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, अलग एनर्जी मिलेगी, अगर सच्चे दिल से गए तो। दोनों इबादत और भक्ति के स्थान हैं, लेकिन इसके लिए आप अपना कट्टरपना दिखाओगे। अरे आप अपना कट्टरपना अपनी भक्ति और इबादत में दिखाओ, ऊपर वाला जल्दी सुनेगा। आप मंदिर मस्जिद की तरफ दिखाने के से बेहतर है आप अपनी भक्ति और इबादत में कट्टरपना लेके आओ, तो ऊपर वाला पहले सुनेगा, इनके लिए नहीं सुनेगा। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, मंदिर हैं पुजारियों के लिए। अपने घर में कहीं खुदा रखना, अपने घर में कहीं भगवान रखना। बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुगलों ने गलती की है, अगर
औरंगजेब और बाबर ने गलतियां की हैं तो उसका भुगतान आज की कौम क्यों भुगते? अगर आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक कह रहे हैं मोहन भागवत कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं तो मैं उनकी बात को फॉलो कर रहा हूँ।